जश्न मनाने का ये तालिबान का अपना अंदाज है। जैसे ही अमेरिकी फौज का हवाई जहाज अपने सैनिकों की आखिरी खेप लेकर आसमान में उड़ा, तालिबान के लड़ाकों ने अपनी बंदूकों का मुंह आसमान की तरफ खोल दिया और एक तरह से अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से जाने का जश्न मनाया। अमेरिकी फौज के काबुल से जाते ही वहां के हवाई अड्डे पर तालिबान की टुकड़ियां और नेता नजर आने लगे। हवाई अड्डे पर कब्जा करने के बाद मंगलवार को पूरे अफगानिस्तान की राजधानी में 20 साल की जंग के अंत की खुशी में जमकर गोलियां दागी गई। अफगानिस्तान में तालिबान के नाम का सिक्का चल रहा है और ये बात भी सही है कि तालिबान को लेकर दुनिया में जितनी मुंह उतनी ही बातें हो रही है। कयासों के लंबे सिलसिले जारी है और ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर तालिबान का भारत को लेकर क्या रवैया रहने वाला है। तमाम अफवाहों के बीच अगर इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है तो वो सिर्फ तालिबान का नेता ही दे सकता है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के टॉप लीडर और हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ही है। दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में नई सरकार बनने के सिलसिले में जो बातचीत के दौर चल रहे हैं उनमें अनस हक्कानी भी शामिल है। अफगानिस्तान में तेजी से बदलते हालात पर भारत की भी नजर है, लिहाजा न्यूज 18 ने तालिबान के टॉप नेता अनस हक्कानी से बातचीत की। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 20 साल बाद फिर से तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज है। बात अब अमन की है, बात अब स्टेबिलिटी की है। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? एक बड़ा इनाम है जो हमारे ऊपर उसने हमको दे दिया, अता कर दिया। हमने इस इनाम के लिए, हमने इस हदफ के लिए 20 साल जद्दोजहद कोशिश कर दिया। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, हमारे आज़ादी का दिन है, हमारे सब लोगों के लिए, सब लोग इस पर बहुत खुश हैं। इंशाल्लाह और भी अच्छी और इसके लिए अच्छी दिन आएंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान सरकार के गठन को लेकर क्या है प्लानिंग और दुनिया के देशों के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं, इन सवालों के बीच इस बात की भी चर्चा गर्म है कि कश्मीर को लेकर तालिबान का क्या रुख रहने वाला है। हक्कानी नेटवर्क को और आपको पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में खलल कर रहा है, कश्मीर ही उसके लिए एक मुद्दा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप के लिए क्या कश्मीर मुद्दा है? क्या आप जम्मू कश्मीर में दखल करेंगे, पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर की मदद करेंगे? ये भी एक तफसीलाती है, प्रोपागेंडा के लड़ाई झगड़े का एक जुज़ ऐसा है कि लोग कहते हैं कि तो पाकिस्तान और दूसरे के साथ ताल्लुकात है और हमारे जो मालूमात है हिंदुस्तान में आपकी जो मीडिया है इंडिया इसमें भी एक बहुत काम कर दिया, लोगों के ज़हनियत को खराब करने। ये बड़े अफसोस की बात है। भारत से ताल्लुकात के बारे में अनस हक्कानी का जवाब साफ था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के साथ हक्कानी ग्रुप का, आपका और फिर तालिबान का कैसा रुख होगा? नहीं, पहले हक्कानी नेटवर्क के नाम से कोई चीज नहीं है इधर था। सब एक इमारत इस्लामी सारे ममालिक के साथ अच्छे से पॉजिटिव ताल्लुकात के खैरख्वाह है, पॉजिटिव और अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं। उसमें जो 20 साल हमारे जो मुखालिफ टूर्नामेंट था, हमारे जो मुकाबले में करा था, उसके साथ उसने और सिक्योरिटी और मिलिट्री साइड में बहुत उसके साथ हेल्प कर दिया, तो उसने पीस के मुख्तर कर दिया। इसके बाद हम पुराने बात को हम याद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इरादा है कि हम सारे और सब ममालिक सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कर पाए। भारत से इतने बेहतरीन ताल्लुक बनाने की वकालत कर रहे अनस हक्कानी के मुंह से यारी दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात की बातें बेहद चौंकाती हैं और हैरानी तब और बढ़ जाती है जब हम अनस हक्कानी के अतीत पर नजर डालते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर अनस हक्कानी कौन है। अनस हक्कानी पाकिस्तानी नागरिक है और हक्कानी नेटवर्क का मुखिया भी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तालिबान के साथ हक्कानी नेटवर्क का रिश्ता काफी पुराना है। असल में अनस के पिता जलालुद्दीन ने ही हक्कानी नेटवर्क बनाया था और उसके भाई सिराजुद्दीन के पास इस नेटवर्क की कमान है। ये बात पूरी तरह से साफ है कि अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक कई आतंकी हमलों में हक्कानी नेटवर्क का हाथ रहा है।
असल में हक्कानी नेटवर्क को हथियारों की सप्लाई आईएसआई की तरफ से होती है, लिहाजा ये कहना गलत नहीं है कि इस नेटवर्क के जरिए आईएसआई की अफगानिस्तान में सीधी दखल हो जाती है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद एक सवाल पूरे भारत को परेशान कर रहा है और वो ये कि अफगानिस्तान को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में भारत ने कई प्रोजेक्ट चलाए हैं। ऐसे में भारत के हित का सवाल बड़ा हो जाता है कि भारत का अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कम से कम 500 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से कई सारे पेंडिंग हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं। अगर भारत वहां आकर इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहता है तो क्या आप इसके लिए भारत की मदद करेंगे, इसकी इजाज़त देंगे, ये होने देंगे? ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसकी मालूमाती हो जाए। जो आज कल कौन सी पॉलिसी है हम उसको जानते समझते। जो काम मिल्लत और लोगों के लिए खैर के बिना पर किसी ममलिकत ने भी किया है, हम उसको खैर मुकदम कहते हैं। उसके लिए हम इंशाल्लाह उससे हेल्प अपने हर मुमलिकत के साथ, अगर वो भारत हो दूसरे हो साथ, हम इंशाल्लाह इन चीज़ों में हम अपने हेल्प करेंगे। और जो चीज़ मिलिट्री या अमन हमारे अमन को खराब नहीं कर सकते और दूसरा अमन के तकलीफ के लिए उसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम उसके लिए उसकी तरफ आए। काबुल से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से अफगानिस्तान में जश्न का माहौल है। दावा ये किया जा रहा है कि दहशत के बादल अब छट चुके हैं और सब कुछ पटरी पर आने लगा है। दावे से अलग जमीनी सच्चाई क्या है, अफगानिस्तान से आने वाली तस्वीरें अंदाजा दे देती हैं।